क्या हो कि अगर आपसे मैं कहूं कि चाहे वो संदीप महेश्वरी हो, आचार्य प्रशांत हो या सदगुरु हो, इनको सुनने से कुछ नहीं होता। आज से 6 साल पहले की बात है। 2016 में मैंने मिस्टर महेश्वरी के वीडियो सुनना चालू किए और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ, कोई भी सोल्यूशन चाहिए होता था, आराम से जाके सर्च करते थे और फटाफट हमें वो सोल्यूशन मिल जाता था। और जब भी वीडियो देखते थे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे वीडियो खत्म होता था तो उसके बाद एक बेचैनी सी होती थी, बट ठीक है, फिर भी वीडियो थे, जब भी कोई ज़रूरत पड़े जाके वीडियो देख लें और अच्छा लगे। 2018 की बात है, पास में हिली एरिया था, मैं वहाँ गया और वो काफ़ी एल्टीट्यूड पे था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे मुझे पता नहीं था, जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला वहाँ पे एक भी नेटवर्क नहीं था। तो इंटरनेट आना तो दूर, फ़ोन भी नहीं आ सकता था। और वहाँ पे मुझे 3 दिन बिताने थे और मैं उस कमरे में बैठा हुआ हूँ और मुझे अकेलापन लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। बात करने के लिए तो जैसा कि आप जानते हैं कि उस वक्त मेरी लाइफ में बात करने के लिए भी इतने लोग नहीं थे, और बात कर भी ले तो कितनी देर तक बात करोगे, लेकिन बात कैसे करें, फ़ोन ही नहीं है। और तब तक मैंने ऑलमोस्ट 50-60 वीडियोस देख रखे थे, बहुत सारे लोग के, जग्गी वासुदेव जी के, संदीप महेश्वरी के, बहुत सारे लोग के वीडियोस मैंने देख रखे थे। इतनी बेचैनी हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। मैं वहां पे 3 दिन कैसे स्पेंड किया हूं टाइम, मुझे ही पता है। फाइनली वो 3 दिन खत्म हुए, मैं डाउन हिल उतरा और मुझे एक बात का एहसास हुआ और ये क्वेश्चन पनपने लगा, कल को इंटरनेट बंद हो जाए और नेटवर्क चले जाएं या इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो हम लोग तो सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम इन्हीं के सहारों पे तो हैं। और वहीं से एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हुआ, बहुत ही बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ। वो ये था कि खुद का गुरु कैसे बने। मतलब अगर कोई नहीं है तो इन लोगों के बिना कैसे जिए। और वहीं से एक क्वेश्चन आया कि इतना कुछ लिखा गया है, इतना कुछ बताया गया है, चाहे वो यूट्यूब गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, पर जब हम अकेले हो जाते हैं, जब कुछ नहीं होता और मान लो इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तब कैसे क्या करें। और वहीं से ये चीज जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर आपको देखना है इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो कोई डेरोगेटरी वीडियो नहीं है किसी के लिए। हर आदमी को वितर्क रखने का हक है। जैसे कि आचार्य प्रशांत संदीप महेश्वरी के साउंड ऑफ साइलेंस को झूठ बोलते हैं, विवेक बिंद्रा के गीता को कहते हैं कि एक गलत रिप्रेजेंटेशन है, जो भी है, मतलब मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा। संदीप महेश्वरी भी कहते हैं मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता। तो वैसे मेरा भी हक है चीजों के वितर्क रखने का। तो ये कोई डेरोगेटरी वीडियो नहीं है। अगर आपको जानना है, अगर आपके साथ ये कहानी हुई है जो मेरे साथ हुई है, तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2018 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, जहां पे मैं अकेले नहीं सर्वाइव कर पाता था और एक क्वेश्चन उठा, खुद का गुरु कैसे बने। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं सबसे पहले तो कि जो शास्त्र हैं उनको सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये जो यूट्यूब गुरुज हैं, इनको सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। वो जो सुना हुआ है, क्या वो अपने अंदर आप देख पा रहे हो? अगर भगवत गीता में लिखा है कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत, रज, तम, तो क्या वो खाने पीने के अलावा आप बाकी चीजों में देख पा रहे हो? अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरी वाणी में सत, रज, तम बताओ, आप क्या करोगे? कहोगे मुझे पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। यही प्रॉब्लम है। जो कुछ भी लिखा हुआ है वहां लिखा है प्रकृति के सत, रज, तम 3 गुण होते हैं, लेकिन लोगों ने क्या कहा कि सात्विक खाना क्या है, राजसिक खाना क्या है, तामसिक खाना क्या है। लोगों ने केवल उसमें निकाल दिया। लेकिन भगवत गीता में क्या बोला है? प्रकृति के, यानी हर चीज में सत, रज, तम होता है। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल मांगू आपका पर्सनल निजी जीवन से, तो शायद वो एग्जाम्पल आप नहीं दे पाएंगे। अगर मैं अपनी वाणी में बताऊं तो आज मैं अगर सेक्सुअल बातें करता हूं, नशे की बातें करता हूं, गाली गलौज करता हूं, तो वो तामसिक बातें होती हैं। अगर मैं उसी को कंस्ट्रक्टिज्म में ले जाता हूं, क्रिएटिव बातें करता हूं कि अब ये बिजनेस नहीं चला तो क्यों नहीं चला, या फिर अब मैं अपने आर्ट को और अच्छा कैसे करूं, या कोई भी कंस्ट्रक्टिव बात, तो वो राजसिक वाणी है। अगर वही वाणी सात्विक हो जाए, यानी सत्य की बातें करे, तो वो सात्विक वाणी है। तो ये सिर्फ खाने में अप्लाइड नहीं था, ये वाणी में भी अप्लाइड है। वैसे ही अब यहां पे मैं वाणी नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं यहां पे एग्जाम्पल ले रहा हूं
कि जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका अनुभव, उसका बोध है आपको कि नहीं है, या जो कुछ भी बताया जा रहा है इन यूट्यूब गुरुस के द्वारा, क्या उसका आपको अनुभव है या नहीं है, या सिर्फ मान के बैठे हुए हो? क्योंकि जिस चीज का अनुभव नहीं है वो चीज आपको मानना नहीं है अंधभक्तों की तरह, वो चीज आपको आई डोंट नो बास्केट में रखना है। आपको ना उसको मानना है ना उसको डिनाई करना है, दोनों चीजें होती हैं। तो शास्त्र जो हैं, जो लोग कहते रहते हैं शास्त्र पढ़ो शास्त्र पढ़ो शास्त्र पढ़ो, जो भी शास्त्र में लिखा गया है उसका अगर आपको अनुभव नहीं हुआ तो वो शास्त्र किसी काम के नहीं है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप को एक वीडियो टाइप करने की जरूरत क्यों पड़ती है जब आपको कोई दिक्कत होती है? तो जब भी आपको कोई परेशानी होती है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप अपने अनुभव से नहीं सीखते हो। यह प्रॉब्लम है। लोग बस सुनते रहते हैं, लेकिन जो बोला जा रहा है वो उनको पता ही नहीं है। जैसे अगर भगवत गीता में बोला जा रहा है कि इंद्रियों से क्रोध उत्पन्न होता है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अपने निजी जीवन में एक उदाहरण दो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे या तो पता नहीं है या तो आप गलत उदाहरण दोगे। बहुत ही कम लोग होंगे जो सही उदाहरण दे पाएंगे। मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण। जब आप सेक्स कर रहे हो और किसी भी एक पार्टनर का ऑर्गेज्म नहीं होता और दूसरा पार्टनर हटा देता है, तो जहां मजा है वहीं पे क्रोध है। तुरंत वो लड़की या वो लड़का गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। जब आप नशे में हो तभी आप अपने बीवी बच्चों को मारते हो, जब आप सोबर हो तो आप नहीं मारते। बहुत दिनों पहले मैं गाना गा रहा था, गाना गाते गाते गाते, और मैं खोया हुआ था गाना गाने में। जो लोग नहीं जानते, मैं एक म्यूजिशियन हूं। मैं गा रहा था, मैं बारिश की बोली, मैं गा रहा था, और साउंड वाले ने पता नहीं क्या वायर हिल गया, बंद हो गया साउंड एकदम से। इतने लोग बैठे हुए, सब बंद, खत्म। मैं आई वॉज फीलिंग द सॉन्ग, खत्म, सन्नाटा, 0 सन्नाटा। क्या होगा उस वक्त? मैंने कहा भाई क्या हो रहा है ये? तो जहां मजा है वहीं पे क्रोध है। जो कुछ भी लिखा हुआ है क्या आप अपने निजी जीवन में देख पा रहे हो? क्योंकि यही तुम लोग की प्रॉब्लम है। तुम लोग देख नहीं पाते हो और तुम लोग सिर्फ सुनते रहते हो। कोई कहेगा भूत प्रेत होता है, कोई कहता है नहीं होता है, और उसी में आदमी लड़ा जा रहा है। अगर आप मेरे से पूछोगे भूत मैंने नहीं देखा, तो क्या मैं ये बोल दूं नहीं होता है? हो सकता होता हो। क्या मैंने इन्वेस्टिगेट किया है? क्या मैं इस यात्रा पे निकला हूं कि मैं सारे तांत्रिकों के साथ बैठ के पहले देखूंगा, मैं रोज कब्रिस्तान में जाके बैठूंगा, या जो कुछ भी समन करने वाली वो होती है, भूत प्रेत पुराने वाली विधि होती है, वो मैंने करके देखी है? नहीं करके देखी। क्यों मान रहा हूं मैं? और दूसरी तरफ से अगर मैं मान रहा हूं होता है, अंधेरे में कोई खड़ा हुआ है, तो क्यों मान रहा हूं मैं? सही बात है कि नहीं बात है? अगर मैं कह रहा हूं कि होता है, किस बेस पे? और मैं कह रहा हूं नहीं होता, किस बेस पे? क्या प्रमाण है? क्या आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया? इन्वेस्टिगेशन की कोई बातें नहीं होती। बातें सिर्फ होती है कि हम ऑथराइजेशन है, हमने जो बोल दिया वही सत्य वचन है, और आप तो दिमाग लगाते ही नहीं हो और आप लड़ रहे हो। खुद को स्वतंत्र बनाने की तो बात ही नहीं होती। एक ही आदमी बात करता है, वो है कृष्णमूर्ति, और कभी कभी महेश्वरी जी बात करते हैं खुद को स्वतंत्र बनाने की। लेकिन एक बात बताओ, क्यों नहीं बात होती खुद को स्वतंत्र बनाने की? कल को इंटरनेट बंद हो गया, क्या होगा आपका? जब हम चल फिर सकते हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, मुझे वो चाहिए तो मैं उठा सकता हूं, या मैं उठा के लेके आ गया, तो इमोशनल सपोर्ट हमें क्यों चाहिए? जब हमें स्टैंडिंग सपोर्ट नहीं चाहिए, जब हमें ईटिंग सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, तो इमोशनल सपोर्ट क्यों चाहिए हमें? क्यों हमें वीडियो चाहिए? क्यों ये चाहिए? क्यों वो चाहिए? क्या हम स्वतंत्र नहीं हो सकते? समझने की कोशिश करो। तो सुनने से, पढ़ने से नहीं होता है। जो कुछ भी सुना गया है, जो कुछ भी बताया गया है शास्त्रों में, क्या वो उसका बोध हो रहा है? पहले बोध आया, फिर ज्ञान आया, तब लिखा गया। आज मैंने कुछ बोध किया, मैंने लिख दिया। 5000 साल बाद लोगों ने बोध नहीं किया, ज्ञान ही पकड़ के बैठ गए, किताब पकड़ के बैठ गए। जो कुछ भी लिखा गया है वो अपने अंदर भीतर देखा जा सकता है। अगर वो आप जो कुछ भी लिखा अपने जीवन में देख पा रहे हो और उसको हर जगह अप्लाई कर पा रहे हो, एक जगह नहीं कि सतरजतम सिर्फ आलू प्याज टमाटर और हींग और आलू प्याज मत खाओ, या क्या बोलते हैं उसको, प्याज और लहसुन मत खाओ। सतरजतम हर जगह क्या आप देख पा रहे हो? क्या हर एक चीज में आप सतरजतम देख पा रहे हो? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन देखते नहीं हो? ट्रिनिटी होती है हर जगह। त्रिशूल में 3 खंड होते हैं,
क्यों होते हैं? हर चीज 3 पे, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप देखोगे कि इस एक ट्रिनिटी क्रिएट हो रही है। तो ऐसे देखना होता है। आपके 24 घंटे में आप ज्यादातर टाइम कौन से लेवल पे बिताते हो? तम पे बिताते हो, रज पे बिताते हो, सत पे बिताते हो। अब यहां पे सत रज तम में मत रह जाना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जो कुछ भी है वो आप पहले बोध कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी सुना हुआ, क्या वो आपको अपने सिस्टम में दिख रहा है या फालतू में बस यूट्यूब पे जाके कमेंट में लड़ाई कर रहे हो? जो कुछ भी कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं गलत कहा गया है, जो कुछ भी कहा गया है क्या वो सिस्टम में दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो उसको डिस्कार्ड करो या उसको आई डोंट नो में डालो, हो सकता है कल दिख जाए आपको। तो इस रास्ते से, इस मार्ग से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, स्वतंत्रता का आगमन होता है। स्वतंत्रता की बात ही नहीं होती, हमको सुनते रहो। सुनना ठीक है, लेकिन सुन के सीख के अंदर देखना, क्या वो सिस्टम में है, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में, मेरे चित्त में, क्या वो मुझे दिख रहा है? ये होता है, इससे क्लैरिटी आती है। और फिर आपको एक बार दिख गया तो अब आपको रियलिस्टिक बिलीफ होता है, अनरियलिस्टिक बिलीव नहीं। अब आप कहते हो हाँ ये होता है, मैंने देखा है, ये नहीं कि हम खुद ही मान रहे हैं। बहुत सारे अनरियलिस्टिक बिलीफ हैं लोगों के पास। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।